बात कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया के सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी जो महाजनपद का इरा जाना जाता है। इट इज इरा अर्ली स्टेट जहां पे सबसे पहले सिटीज का ग्लोबल कॉइन सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। इट आल्सो विटनेस ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम जहां बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों का उत्थान हुआ। बुद्धिज्म एंड जैन अटैचमेंट सबसे पहली बार 16 महाजनपद के बारे में यहीं से मिला। सब वज्जी मगधा कौसाला कुरु पंचाला ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए अशोक के धर्म पॉलिसी को जानते हुए हम जानेंगे अशोक ने धर्म पॉलिसी में सैक्रिफाइस की बात कहीं नहीं, लेकिन फेल्ड दैट द फादर ट्राई टू टीच हर चिल्ड्रन। किस तरीके से एक पिता का ड्यूटी होगा अपने बच्चों को पालने में, किस तरीके से धर्म महामंत्र हुआ कि धर्म से रिलेटेड किस तरीके से काम। ही आल्सो रूल टेक द मोस्ट इंपोर्टेंट अशोक का इंस्क्रिप्शन जो प्रकृति और ब्राह्मणी में लिखा गया ज्याला जो चोल डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी ने चोला डायनेस्टी के बारे में बढ़ गया। ही टुक तंजौर किंगडम 8वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा तंजौर किंगडम की बात की दंती दुर्गा राष्ट्रप्रमुख खुरपा एम्पायर के फाउंडर थे। उसने अपनी कैपिटल मान्याखेत की बात किया। पृथ्वीराज थर्ड जो चाहमांस के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे 12वीं सेंचुरी में इसने रूल किया और मेयर ऑफ दिल्ली से साउथ इंडिया तक रूल किया। नागभट्टा प्रतिहारा के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। प्रतिहारा डायनेस्टी के नागभट्टा के रूल में सबसे ऊपर था। चोला वे रिमेंबर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी साउथ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सबसे रूलिंग डायनेस्टी 9th सेंचुरी में उसने डिफीट किया पल्लवा को और अपना शासन प्रतिपन्न किया था। चोला द सिस्टम ऑफ द ईच विलेज एक्टेड एज सेल्फ गवर्न। चोला का एम्पायर सेल्फ गवर्निंग के लिए पूरी दुनिया जाना जाता था। लिटरेचर आर्ट एंड ड्रामा से अपने एम्पायर को बहुत ही ज्यादा फॉलो इसके आगे बढ़ते हुए वन गई लैंड जो ब्राह्मण जो लैंड जो नन ब्राह्मण को दिया जाता था एज अ प्रॉपर्टी उसे ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। साल होगा लैंड बोर्ड जो भी स्कूल के लिए बिल्डिंग के लिए दिया जाता था उसके देवदाना जो लैंड टेम्पलों के लिए दिया जाता था। 25 लैंड डेवलपमेंट जैन इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता था। उसे पर लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण ऑन द लार्ज स्केल उसे जाना जाता था। गुप्ता टाइम में सबसे ज्यादा द पोजीशन ऑफ शूद्रा सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम में। बट ड्यूरिंग द पीरियड अनटचेबल इंक्रीज इस समय में आपने चंडेला का नाम सुना होगा। ये सब अनटचेबल थे। ये इसका व्यवहार हायर पोजीशन गुप्ता में देखा गया पर उतना भी नहीं था। मिहिर जो गुजरात प्रतिहारा के 9th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसने मुल्तान से लेकर बंगाल कश्मीर महाराष्ट्र तक अपनी सेनाएं फैलाई और राज्य फैलाया। अचीवमेंट ऑफ मिहिर इसका ग्वालियर परिहस्ती इंस्क्रिप्शन इसके अचीवमेंट के बारे में भोजा इंस्क्रिप्शन कन्नौज राजपुष्टा एक्सटेंडेड रिवर नर्मदा इस बात में लिखा गया। कन्नौज व्हिच इज लाइक अ महोबा कन्नौज जो एक कैपिटल था। स्कंदगुप्ता जो मिलिट्री के लिए जाना जाता था। हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए द पीरियड ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी साउथ इंडिया जो कृष्णा से तुंगभद्रा तक संगम से जाना जाता था। संगम एकेडमी संगम जो रॉयल पैट्रोनेज रॉयल पांड्या मदुरई के किंगडम के द्वारा से अकॉर्डिंग टू टबल देयर आर 3 संगम हुए थे जो बहुत ज्यादा उसके कलिक्रम संगम सेकंड संगम का पादुपुरम को बनाता था जो थोलपीरियम इसमें बात है। 3rd संगम मदुरई में हुआ जहां तबल लिटरेचर के कुछ आज भी किताब लिखे। थोलपीरियम रिफर द 5-fold डिवीजन ऑफ थोलपीरियम में 5 वर्गों में लैंड को बांटा गया है जिसमें कुरुंजी मुलई मुदुरम पलई ये सब जाना जाता है। थोलपीरियम रिफर 4 कास्ट थोलपीरियम में कास्टों के बारे में लिखा गया है जहां रूलिंग का अस्थावान वनिका ट्रेड एंड कॉमर्स और गल्लार जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। ऋग्वेदिक जो अर्ली पीरियड 1500 से 1000 बीच जो पीपल प्राइमरी यूज कॉपर एंड कॉपर और कॉपर यूज किया था। ऋग वेदा जो 4 वेदा के सबसे इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदा इसी का ऋग और लिस्ट वेदा है। पुलकेशिन जो चालुक्य के सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 बदामी में चालुक्य में अपना राज किया बहुत। पुलकेशिन और हर्षवर्धन सेम पीरियड में काम करते थे। आल्सो इंटर नर्मदा के लिए उससे लड़ाई भी किया था। नर्मदा रीजन हर्षवर्धन डिड नॉट एस्टैब्लिश पुष्पवती डायनेस्टी द पुष्पवती डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड एंसेस्टर। हम बात कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पुतेश्वर जो चालुक्य किंग थे पुलकेशिन थे। हुज रीजन लॉर्ड ऑफ साउथ कहा जाता था। लक्ष्मी पुतेश्वर को पुलकेशिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर थे चालुक्य